आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है लारेंज बल क्या है, लारेंज बल का सूत्र लिखिए तथा विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले लारेंज बल का मान प्राप्त कीजिए। दर्शाइए कि लारेंज बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हमारा लारेंज बल क्या होता है। क्या होता है लारेंज बल? जब कोई आवेशित कण हमारा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है, जब कोई आवेशित कण हमारा आवेशित कण मान लिया, अगर कोई हमारा कोई आवेशित कण है, यहाँ पे मान लिया Q आवेशित कण है, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारा। ठीक है, तो इस पे जब गति करता है v वेग से, तो आवेशित कण जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है तो उस पर लगने वाला जो हमारा बल होता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? लारेंज बल कहते हैं, लारेंज बल। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लें कि कोई हमारा कण है जिस पर आवेश हमारा प्लस क्यू है, ये हमने यहाँ पर मान लिया कोई हमारा यहाँ पर कोई कण है जिस पर आवेश हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी में दिशा से लंबवत रखा हुआ है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है हमारी इधर, ये हमने जो बी बनाई हुई है ये हमारी इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, इसके लंबवत यहाँ पर रखा हुआ है और वी वेग से चल रहा है। ठीक है, ये वी वेग से चल रहा है, तो क्या हो रहा है, तो इसके लगने वाला जो बल होगा उसको F इक्वल टू लिखते हैं क्यू वी बी से। ठीक है, तो इस पे लगने वाला जो बल होता है उसको QVB से लिखते हैं, जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से, यदि आवेशित कण की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत ना होकर उससे कुछ कोण बना दे, मतलब कि यहाँ से अगर देख लें तो कुछ कोण बना दे, इधर की ओर हो जाए, तो कोण ये मान लें अगर यहाँ से कोण थीटा बन जाए। ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम देते हैं F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये हमारा क्या कहलाता है? लारेंज बल कहलाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि लारेंज बल जो होता है वो हमारा आवेश पर निर्भर करता है, आवेश की गति पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा होता है वेग के साथ उसके, तो उस पर भी निर्भर करता है। ये चार कारक होते हैं जो हमारे लारेंज बल को प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस पर लगने होने वाले कार्य की, तो इस पर होने वाले कार्य की अगर हम यहाँ से बात करते हैं, पहली स्थिति की हम अगर बात करें, यहाँ से स्थिति हम एक ले लेते हैं। पहले स्थिति एक की बात करें, अगर यदि हमारा v इक्वल टू 0 हो जाए, v इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि आवेशित कण जो हो वो चुंबकीय क्षेत्र में विरामावस्था में हो। तो यहाँ से v इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो इस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा F इक्वल टू वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी स्थिति में हम देखें और थीटा इक्वल टू हमारा 0 हो जाए, मतलब थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो हमारा इनके बीच का जो कोण होगा वो हमारा कैसा हो जाए? सेम हो जाए, मतलब एक ही दिशा में हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान कह सकते हैं हम यहाँ से कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। मतलब कि अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो तो यहाँ से हमारा जो F इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? QVB। तो यहाँ पे जो लगने वाला हमारा बल होगा वो क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और अगर समांतर होगा तो हमारे यहाँ से 0 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं लारेंज बल में किए गए कार्य की। ठीक है, तो कार्य की अगर हम बात करें तो आवेशित कण जो लारेंज बल होता है वो सदैव कण की गति के लंबवत लगता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से कण की गति के हमारे कैसा लग रहा है? लंबवत लग रहा है। तो यहाँ पर अगर किए गए कार्य का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है W इक्वल टू FD cos थीटा। ठीक है, तो लंबवत अगर लगता है तो यहाँ से cos थीटा हो गया, तो यहाँ से अगर थीटा का मान हमारा लंबवत लगता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से किया गया कार्य क्या आ जाएगा? शून्य। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो लारेंज बल में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा शून्य होता है, क्योंकि जो इस पर लगने वाला बल होता है लारेंज बल वो सदैव हमारे कण के कैसा लगता है? लंबवत लगता है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर लगता है। तो हमारा यहाँ से किया गया कार्य जो होगा वो हमारा यहाँ से शून्य हो जाता है। तो ये हमारे कण की गतिज ऊर्जा का नियम भी होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।